Hello students, but in this video we are going to find the RMS value of alternating EMF। ਤੁਸੀਂ RMS वैल्यू भी कह सकते हो, वर्चुअल वैल्यू भी कह सकते हो, इफेक्टिव वैल्यू भी कह सकते हो। ऑल आर द सेम थिंग। जिमें पिछले वीडियो च ਆਪਾਂ ਨੇ RMS वैल्यू करंट की फाइंड आउट की सी। हुण RMS वैल्यू EMF की फाइंड आउट करांगे। डेफिनेशन सेम सर्किट बनावांगे बेटा। एक DC सोर्स लगा देंगे, DC सोर्स, एक च AC सोर्स लगा देंगे। AC सोर्स अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करेगा। फुल साइकिल ते वैल्यू फाइंड आउट करांगे ओवर फुल साइकिल, ठीक है। एंड हीट कैलकुलेट करांगे, हीट, ठीक है। असी अल्टरनेटिंग EMF दी RMS वैल्यू फाइंड आउट करांगे विद द हेल्प ऑफ डायरैक्ट EMF। तो डायरैक्ट EMF दी इस वैल्यू नू असी अल्टरनेटिंग EMF दी RMS वैल्यू बोलांगे, which produces same amount of heat through same circuit in same time as produced by alternating EMF over full cycle। पूरा डिफाइन करना स्टार्ट करो। RMS value of alternating EMF is equal to that value of direct EMF, that value of direct EMF which produces same heat through same circuit in same time as produced by alternating EMF over हाफ साइकिल, ठीक है। डेफिनेशन तो थोड़ी याद होगी बेटा, चौथी डेफिनेशन चल रही है, हुण तक तो समझ आ जानी चाहिए। RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF इज इक्वल टू दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट EMF विच प्रोड्यूसेस द सेम हीट थ्रू सेम सर्किट इन सेम टाइम एज प्रोड्यूस्ड बाय अल्टरनेटिंग EMF ओवर फुल साइकिल। जिन्नी हीट अल्टरनेटिंग EMF फुल साइकिल प्रोड्यूस करती है, उन्नी ही हीट उन्ने ही टाइम जिन्ना एक डायरैक्ट EMF प्रोड्यूस करेगी। दैट वैल्यू ऑफ डायरैक्ट EMF इज नोन एज RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। तो बेटा हीट का फार्मूला, हीट कैलकुलेट करांगे वोल्टेज की फॉर्म च। हीट का फार्मूला I² RT होंगे ना, I इज इक्वल टू V/R होंगे। पुट करता, सॉल्व करके, है ना, ये फार्मूला बन जाएगा V²/R × T। आ फार्मूला लगाओ क्योंकि बन जाएगा V² R², आर नाल एक आर कट के आ फार्मूला बन जाएगा। ये वाला फार्मूला देखो वोल्टेज की फॉर्म च है। जो आपने करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो फार्मूला करंट की फॉर्म च लगाया करो। जे असी वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फार्मूला वोल्टेज की फॉर्म च लगाया करो। असी हीट करंट वाले फार्मूले नू वोल्टेज वाले फार्मूले च कन्वर्ट कर लिया। ये वाला फार्मूला अप्लाई करो ऑन DC एज वैल एज ऑन AC, है ना। हुण सॉल्व तुसी अपने आप कर सकते हो। पहला फ्रॉम DC तो फार्मूला लगाओ वाला बेटा, H इज इक्वल टू V²/RT वाला फार्मूला लगाओ। हीट, वोल्टेज E जिसनों असी ERMS कहांगे, ठीक है। स्केयर सीगा, स्केयर पाता, रजिस्टेंस R, टाइम फुल साइकिल दा T। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। हुण फ्रॉम AC ये वेरीएबल है। पहला हीट कैलकुलेट करो स्मॉल टाइम की। स्मॉल अमाउंट ऑफ heat produced in time
dt सेकेंड्स, dh वोल्टेज हैगी बेटा E, रेजिस्टेंस हैगी R, टाइम हैगा dt सेकेंड्स। E की वैल्यू पुट कर दो, E नोड स्केयर साइन स्केयर ओमेगा टी आ जाएगा। टोटल हीट ओवर फुल साइकिल, टोटल हीट प्रोड्यूस्ड ओवर फुल साइकिल, फुल साइकिल दे कैलकुलेट करना बेटा, इनू इंटैग्रेट करांगे। फुल साइकिल दा टाइम 0 to t, 1 डी एच दी इंटैग्रेशन h, इस चो ई नोड स्केयर बाहर आ जाएगा, r बाहर आ जाएगा, 0 to t साइन स्केयर ओमेगा टी। ठीक है बेटा, साइन स्केयर थीटा की इंटैग्रेशन पॉसिबल नहीं है, दसिया सी ना पिछले वीडियो च, इनू कन्वर्ट कर दो, 0 to t 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2। ये असी इंटैग्रेशन नहीं की हले, सिर्फ फार्मूले नू कन्वर्ट किया है। 2 बाहर लिख लो, ई नोड स्केयर बाई 2r, 1 dt की इंटैग्रेशन अलग, एंड 0 to t कोस 2 ओमेगा टी dt की इंटैग्रेशन अलग। समझ आ गया, इनू सॉल्व कर दो। यस बेटा, h इज इक्वल टू ई नोड स्केयर बाई 2r, 1 dt की इंटैग्रेशन t, एंड राजे कोस 2 ओमेगा टी की इंटैग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। थोड़ा सॉल्व कर लो, ई नोड स्केयर बाई 2r, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, 1 बाई 2 ओमेगा बाहर, साइन 2 ओमेगा का फार्मूला 2 पाई बाई टी। ओके, ई नोड स्केयर बाई 2r टी 1 बाई 2 ओमेगा साइन 4 पाई बाई टी, ओमेगा की वैल्यू पुट करती सी ना बेटा 2 पाई बाई टी, 4 पाई बाई टी, टी की जगह पहला अपर लिमिट साइन 4 पाई बाई टी, फिर टी की जगह स्मॉल टी की जगह लोअर लिमिट, लिमिट्स स्मॉल टी च पुट करनी होंगी ना बेटा, स्मॉल टी च। ओके, ई नोड स्केयर बाई 2r टी 1 बाई 2 ओमेगा, टी नाल टी कैंसल, साइन 4 पाई, साइन 4 पाई 0, साइन 0 0, आ टर्म 0 बन जाएगी। ई नोड स्केयर बाई 2r, तो बेटा अपने को एच का फार्मूला बन गया, ई नोड स्केयर बाई 2r इंटू टी, सेकेंड इक्वेशन, इक्वेटिंग 1 and 2, इक्वेट कर दो बेटा। फर्स्ट इक्वेशन आई सी ई आर एम एस स्केयर बाई आर इंटू टी, सेकेंड इक्वेशन ई नोड स्केयर 2r, टी नाल टी कैंसल, आर नाल आर कैंसल, तो बेटा ई आर एम एस की वैल्यू, ई आर एम एस स्केयर बन गया ई नोड स्केयर बाई 2, ई आर एम एस की वैल्यू ई नोड स्केयर बाई 2 का रूट, यह आ जाएगा ई नोड बाई रूट 2, तो बेटा ई आर एम एस का फार्मूला ई नोड बाई रूट 2 बन गया। आई आर एम एस का फार्मूला भी यही सीगा, बस वो करंट की फॉर्म च सीगा, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ करंट, यह है वोल्टेज की फॉर्म। सॉल्व करन ते जी आर एम एस वैल्यू आ जाएगी 0.707 ई नोड आ जाएगी, जिन्हों तुम कह सकते हो 70.7% ऑफ ई नोड। ठीक है, तो बेटा यही आर एम एस वैल्यू है ई एम एफ की, यही वर्चुअल वैल्यू है, यही इफेक्टिव वैल्यू है। ठीक है, सारा रिजल्ट सेम है। चलो हुण आप फाइनल कंक्लूजन करते हैं। कंक्लूजन हुण तक आप चैप्टर च की पढ़े, ठीक है, ध्यान नाल समझो। डायरैक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट,
इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई, ਇਹਦੀ इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई, बट उसनूं लिखते ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लीयर। ਇਹਦੀ पीक वैल्यू भी आई, ਇਹਦੀ पीक वैल्यू डिफरेंट है। ਇਹਦੀ मीन वैल्यू भी आई, ਇਹਦੀ मीन वैल्यू डिफरेंट है। ਇਹਦੀ RMS वैल्यू भी आई, ਇਹਦੀ RMS वैल्यू डिफरेंट है। ਇਹਦੀ वोल्टेज ਦੀ इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी, ਇਹਦੀ वोल्टेज ਦੀ इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज ਦੀ E, जिसमें से लिखते हैं E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। ਇਹਦੀ पीक वोल्टेज सेम रहेगी, RMS वोल्टेज सेम रहेगी, मीन वोल्टेज सेम रहेगी। ਇਹਦੀ बेटा पीक वोल्टेज डिफरेंट है ना। ਇਹਦੀ मीन वोल्टेज 2 E नॉट बाय पाई, ਇਹਦੀ RMS वोल्टेज E नॉट बाय रूट 2। तो देखो अल्टरनेटिंग करंट ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंट करंट्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ। पीक वैल्यू अलग चीज़ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, इंस्टेंटेनियस वैल्यू अलग चीज़ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, मीन वैल्यू अलग चीज़ ਹੁੰਦੀ है, डील्स विद चार्ज, RMS वैल्यू अलग चीज़ ਹੁੰਦੀ है, डील्स विद हीट, है ना। अलग अलग वैल्यूज़ हैं, बट इस सारा कुछ इक्वल होगा, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रखनी बेटा। क्लीयर। किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं रखनी। अच्छा, ओहम्स ला तुसी सेम लगा सकते हो, जिमें इस ते लगा सकते हो आई इज इक्वल टू वी बाय आर, हमें इत्थे भी लगा सकते हो आई इज इक्वल टू वी बाय आर। हाँ, इन्ना ख्याल रखियो भी जे तुसी EMF की इंस्टेंटेनियस वैल्यू लै रहे हो तो करंट की भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगी। जे तुसी EMF की पीक वैल्यू लै रहे हो तो करंट की भी पीक वैल्यू आएगी। जे तुसी EMF की मीन वैल्यू लै रहे हो तो करंट की भी मीन वैल्यू आएगी। जे तुसी EMF की RMS वैल्यू लै रहे हो, वर्चुअल वैल्यू लै रहे हो, वर्चुअल वैल्यू, तो करंट की भी वर्चुअल वैल्यू आएगी, है ना। EMF की RMS वैल्यू लै रहे हो तो करंट की भी RMS वैल्यू आएगी। मतलब ओहम्स लॉ एप्लीकेबल है। ओहम्स लॉ इज़ इक्वली एप्लीकेबल ऑन अल्टरनेटिंग करंट, बट बी केयरफुल, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज तो पीक वैल्यू ऑफ करंट आएगा, वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज तो वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट आएगा, मीन वैल्यू ऑफ वोल्टेज तो मीन वैल्यू ऑफ करंट आएगा, RMS वैल्यू वोल्टेज तो RMS वैल्यू ऑफ करंट आएगा। ओहम्स लॉ वैलिड है लगता है, पर बी केयरफुल अबाउट दिस पॉइंट। जे तुसी कहोगे ना भी असी EMF की तो RMS वैल्यू ले लीए डिवाइडेड बाय रजिस्टेंस, मीन वैल्यू आ जाएगी, गलत है। RMS वैल्यू तो मीन वैल्यू नहीं कढ़ सकते, गलत है। जो EMF की वैल्यू होगी वही RMS की वैल्यू होगी। समझ गए। वर्चुअल है तो करंट भी वर्चुअल, वोल्टेज मीन वैल्यू है तो करंट की भी मीन वैल्यू, पीक वैल्यू तो पीक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्लीयर। अच्छा, हुण होर एक होर चीज़ सुनो, सर्किट दे विच जिवें डायरैक्ट DC सोर्स है, यदि वोल्टेज V, यदा करंट I, है ना, I इज इक्वल टू V बाय R। AC सोर्स है अगर, रेजिस्टेंस EMF E विच इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, करंट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। तो बेटा जेड़ा DC सोर्स है वो सर्किट जेड़ा करंट होंदा दैट इज़ I, लेकिन जेड़ा AC सोर्स के सर्किट च करंट होंदा दैट इज़ I इफेक्टिव। मान लो अगर थोनू ड्यूरिंग नुमेरिकल करते हुए ध्यान नाल समझो बेटा, चलो मैं इत्थे समझा दिंदा। मान लो तुसी नुमेरिकल कर रहे हो, $20 5 एम्पीयर एम आ रहा V बाय R 1 एम्पीयर। तो बेटा DC सोर्स है ना, तो यदा करंट 1 एम्पीयर, वोल्टेज 20 वोल्ट, रेजिस्टेंस 20 ओम एम लिखोगे। बट अगर AC यही चीज़ AC होंदा, वेट अ मिनट बेटा, यस सेम सर्किट AC होंदा,
AC सोर्स रेजिस्टेंस ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज करंट लाइक 5 एम्पीयर। तो बेटा ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਿਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਨਾ 5 एम्पीयर ਇਹ ਅਫੈਕਟਿਵ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ, ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਟ, RMS ਕਰੰਟ, ਅਫੈਕਟਿਵ ਕਰੰਟ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਸੋਰਸ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ 220 ਵੋਲਟ ਇਹ ਵਰਚੁਅਲ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਏਗੀ, RMS ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਅਫੈਕਟਿਵ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਏਗੀ। IV ਕਹਿ ਲਓ, I ਅਫੈਕਟਿਵ ਕਹਿ ਲਓ, I RMS ਕਹਿ ਲਓ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ EV ਕਹਿ ਲਓ, E ਅਫੈਕਟਿਵ ਕਹਿ ਲਓ, E RMS ਕਹਿ ਲਓ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਕੰਜਸਟਡ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਦੱਸਦਾ, ਅਗਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਵੇਟ ਅ ਮਿੰਟ, ਵੇਟ ਅ ਮਿੰਟ। वेट अ मिनट बेटा। यस, अगर अपने को रेजिस्टेंस देती हुई है ना लाइक 10 ओम, AC सोर्स दिता हुआ है, इत्थे लिखा होगा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, करंट दिता हुआ है 10 एम्पीयर। तो बेटा जिहड़ा इस सर्किट च करंट होएगा ना, करंट 10 एम्पीयर ये वर्चुअल करंट होएगा। तुसीं इहनूं इफैक्टिव करंट भी कह सकते हो, तुसीं इहनूं RMS करंट भी कह सकते हो, इक्को ही गल है। जिहड़ी आ वोल्टेज होएगी इहनूं तुसीं वर्चुअल वोल्टेज, इफैक्टिव वोल्टेज या RMS वोल्टेज, RMS वोल्टेज कह सकते हो। जिहड़ी आ वोल्टेज होएगी आ 220 वोल्ट वाली, समझ गए। न्यूमेरिकल जिहड़ी आ वोल्टेज दित्ती हुंदी है ना सोर्स दी, पीक इफैक्टिव वैल्यू हुंदी है, वर्चुअल वैल्यू हुंदी है, RMS वैल्यू हुंदी है। सर्किट का जो करंट आंदा हुंदा है अफैक्टिव करंट हुंदा है, वर्चुअल करंट हुंदा है, RMS करंट हुंदा है। क्लीयर। आ 50 हर्ट्ज हुंदी है फ्रीकुएंसी। फ्रीकुएंसी तो तुसी ओमेगा फाइंड कर सकते लाइक 2 पाई इंटू 50 100 पाई रेडियंस पर सेकेंड ओमेगा निकला। जो न्यूमेरिकल्स करोगे इस चीज़ का ख्याल रखियो बेटा, जो वोल्टेज है वो RMS वोल्टेज होंदी है, जो सर्किट का करंट होंदा है वो RMS करंट होंदा है, RMS। जो तुहानूं पीक करंट कड्ढण नूं फाइंड करन नूं कहा गया तो तुसी RMS करंट तो पीक करंट का रिलेशन लगा के है ना √2 मल्टीप्लाई बाय RMS करंट पीक करंट फाइंड आउट कर सकते हो। पीक वोल्टेज भी एवं फाइंड आउट कर सकते हो, वर्चुअल वैल्यू तो पीक वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है, √2 वर्चुअल वैल्यू है ना। पर जिहड़ियां वैल्यूज़ दित्ती होंदी ने, आ वाली वैल्यू या करंट दिता होंदा है, ये ना ये पीक करंट होंदा, ना ये मीन वैल्यू होंदी है, ना ही ये पीक वैल्यू होंदी है, ना ही ये मीन वैल्यू होंदी है, ना ही ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होंदी है। ये RMS वैल्यूज़ होंदियां ने। सर्किट दे विच करंट फ्लोइंग थ्रू AC सर्किट, करंट फ्लोइंग थ्रू AC सर्किट, AC सर्किट चो जिहड़ा करंट फ्लो करेगा वो RMS करंट होएगा एंड सोर्स की वोल्टेज RMS वोल्टेज होएगी, RMS। पीक तो तुसी फाइंड आउट कर सकते हो, पीक भी फाइंड कर सकते हो, मीन भी फाइंड कर सकते हो। क्लीयर। ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।